फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज के लिए आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये सीरीज़ जो है हमारी 5000 की, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है हमने अभी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट जो है रिविजन हो जाएगा। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी एमसीआरई के लिए, बाकी रेलवे के लिए और जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के। देखिए बहुत सी अभी एग्जामिनेशन है आप लोगों के बच्चों, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। ओके, और देखिए फार्मा एमसीक्यू की अभी जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना। फर्मा एमसीक्यू ऐप है ना, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहाँ से आप आपको एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो अभी जो है देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन वाटर, तो एसिड्स कह रहे कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो क्या देते हैं, Cl आयन देते हैं, क्लोराइड आयन, Na+ आयन, सोडियम आयन, H+ आयन या फिर OH- आयन। तो एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स को जब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और अगर बेस होता, बेस को डिसोल्व करेंगे वाटर में तो OH- आयन देते हैं। ओके, नेक्स्ट है बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो बफर जो होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं स्ट्रॉन्ग बेस and salt with strong acid, weak base and salt with weak acid, strong acid and its salt with strong base, okay, या वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बफर्स में देखिए वीक एसिड होगा और उसका सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो एसिडिक बफर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, strong acid and its salt with weak conjugate base, weak acid and its salt with strong conjugate base, या weak acid and its salt with weak conjugate base। ओके, तो आपका जो एसिडिक बफर होता है उसमें होता है वीक एसिड होता है और उसका जो सोल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के साथ होता है। ओके, नेक्स्ट, बेस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स। तो मैंने अभी आपको बताया था एसिड्स तो है जिनको एक्वस सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन देते हैं और बेस क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड इज, ठीक है। तो देखिए अब आप जब एसिड बेस की डिफरेंट थियोरीज पढ़ते हैं तो उसमें आपका अर्हीनियस कंसेप्ट आता है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं। तो अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताना है कि एसिड क्या है, प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन एक्सेप्टर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर है या नन। ओके, तो अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हमारे प्रोटोन डोनर होते हैं, H+ आयन को डोनेट करते हैं। ओके, देखिए अर्हीनियस थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है, इसको डिसोसिएशन कंसेप्ट भी कहेंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं टू गिव हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं वाटर में एसिड्स। जैसे अब हम ऐसे पूछ लेंगे अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl क्या है, देखिए HCl क्या देता है, H+ और Cl नेगेटिव है ना, H+ आयन देता है तो HCl जो है अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा एसिड हो जाएगा। और बेस क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन देते हैं वाटर में, जैसे NaOH हमारा, अगर NaOH जो है ये क्या देते हैं, Na+ देता है और OH- देता है ना। तो ये है आपका अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं H+ आयन देते हैं, बेस OH- आयन देते हैं। डिसोसिएशन जो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं अर्हीनियस थ्योरी को। जैसे एज पर ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट बेस इज, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है, प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन एक्सेप्टर, देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर है, न्यूक्लियोफिलिक। जो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड तो प्रोटोन डोनर होता है, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। तो बेस क्या है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। देखिए लिखा हुआ है लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी जो है आपकी, इसके अकॉर्डिंग देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, इसे प्रोटोन कंसेप्ट भी कहा गया है। क्या कहा गया, प्रोटोन कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स को इन सॉल्यूशन टू एनी अदर सब्सटेंस। बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी विच एक्सेप्ट प्रोटोन इन सॉल्यूशन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। ओके, तो NH3+ HCl जब देखेंगे तो NH
4+ हो जाता है, Cl- हो जाता है। कह रहे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट करता है प्रोटोन को, एंड अमोनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटोन को। HCl तो क्या कर रहा है, प्रोटोन को डोनेट कर रहा है, तो HCl तो हमारा क्या हो गया, प्रोटोन डोनर मतलब कि एसिड हो गया। और अमोनिया NH3 क्या है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटोन एक्सेप्टर मतलब कि ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। कह रहे हैं अमोनिया एक्सेप्ट प्रोटोन फॉर्मिंग अमोनियम क्लोराइड। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी HCl एसिड होता है और अमोनिया क्या है, बेस है। किसके अकॉर्डिंग, हमारे जो थियरी है लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी में हमने देखा। ओके, तो आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जो है इसको क्या कहेंगे, प्रोटोन कंसेप्ट कहेंगे। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस क्या होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर लेविस कंसेप्ट। अब लेविस जो थ्योरी है आपकी उसके अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। देखिए आपकी लेविस कंसेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बेस जो है हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं, बेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। देखिए अब आप लेविस थ्योरी को देखिए, लेविस थ्योरी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी को हमने क्या कहा था, प्रोटोन कंसेप्ट। अब लेविस थ्योरी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड्स हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो H प्लस NH3 तो इससे NH4 बन जाता है। कह रहे इस इक्वेशन में प्रोटोन जो है, जो H+ होता है ये एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अमोनिया। ठीक है, NH3 से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा जो H+ होता है। देयरफॉर एसिड और जो NH3 जो अमोनिया होता है डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो जो NH3 क्या है वो बेस है। ठीक है, तो ये हमारा है लेविस थ्योरी। तो ध्यान रखना है, इसको इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहेंगे पहली बात, और इसके अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं AlCl3 क्या है, एसिड है, बेस है, सोल्ट है, कोलोइड है। तो ये आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो क्या होता है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन एसिड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेस। तो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट जिसे क्या कहा था, प्रोटोन कंसेप्ट भी कहा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस क्या होते हैं, प्रोटोन को एक्सेप्टर करते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, हमारे ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्या, इट स्टेट्स दैट एसिड इज प्रोटोन डोनर। तो बिल्कुल सही बात है, एसिड प्रोटोन डोनर होते हैं और बेस प्रोटोन एक्सेप्टर, दोनों ही बात सही लिखी हुई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बोथ आर ट्रू। ओके, तो यही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी एसिड्स प्रोटोन डोनर बेस प्रोटोन एक्सेप्टर। जैसे व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, कह रहे हैं एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अगर, कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन है, कंबशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल। इनमें से ट्रांजिशन मेटल बताइए, सोडियम दिया है, कार्बन दिया है, क्लोरीन दिया है, कॉपर दिया है। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, कॉपर हो जाएगा। ओके, कई बार ना आपसे ना इनके सिंबल्स भी पूछ लेते हैं, जैसे आपका एक एग्जाम में ना टिन का सिंबल पूछा हुआ था, तो ये थोड़े मेटल के कुछ कुछ सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्किन। तो इनमें से कौन से कंपाउंड है जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं स्किन पर। एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, फंजीसाइड, सैनिटाइजर्स, जर्मिसाइड। तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं एंड मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। देखिए डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लोराइड का यूज करते हैं। जैसे सोडियम फ्लोराइड आता है, स्टेनस फ्लोराइड आता है ना,
तो ये डेंटल केरिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए फ्लोरीन, आयरन, जिंक, आयोडीन या जिंक, तो आपसे तो बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है, तो आपका जो है फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन, कह रहे हैं आयोडीन जो है वाटर में डिजोल्व होता है विद द एडिशन ऑफ, किसको ऐड करने से, पोटाशियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है, सल्फर है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आयोडीन डिजोल्व होगा इन वाटर विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज यूज्ड एज, देखिए एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट को टार्टर एमिटिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टार्टर एमिटिक भी कहते हैं इसको, ओके। तो किसके लिए यूज करते हैं इसको, इसका यूज क्या है, एंटीडोट है, एमिटिक है, स्ट्रिंजेंट है, बफर है, तो क्या होता है ये एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए यूज किया जाता है, ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, देखिए बोरिक एसिड जो होता है ना ये क्या है, बहुत ही वीक एसिड है, क्या है, बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। अब इसकी प्रॉपर्टी बताइए, देखिए इज ए वेरी वीक, इज ए वीक एसिड, तो वीक एसिड होता है, बोरिक एसिड कह रहे हैं वाटर सोल्यूबल होता है एंड डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर, मतलब कि इसका कोई डिस्टिंक्ट ऑर्डर नहीं होता, वाटर में सोल्यूबल है। कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बोरिक एसिड का H3BO3 होता है, या सारी बातें सही है। देखिए बोरिक एसिड के बारे में इन्होंने सारी बातें सही लिखी हुई है कि बोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही लिखा हुआ है H3BO3, बोरिक एसिड वाटर में सोल्यूबल होता है, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर भी नहीं होता इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है हमारा, तो इसके जो सिलेंडर्स का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, रेड होगा, ब्राउन होगा, तो कैसा होगा, ब्लू होगा, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। तो किसके लिए यूज करेंगे इसको, देखिए एक्लोरहाइड्रिया के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए, डायरिया, फीवर के लिए, तो HCl को यूज करेंगे किसके लिए, एक्लोरहाइड्रिया के लिए, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। जैसे कॉस्टिक सोडा सिनोनिम बताना है किसका है, तो कॉस्टिक सोडा बिल्कुल सिंपल है हमारा, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी को ही कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। HCl दिया है आपको, आयोडीन दिया है, CaO, Ca2CO3 दिया है, ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे एसिड बेस थियरी, तो एसिड बेस थियरी में आप अरिहीनियस थियरी आपका आता है, लेविस थियरी आता है, ब्रोनस्टीन, लोरी, 3 थ्योरी पढ़ते हो आप, तो ऑप्शन में देखिए हैमिल्टन, लेविस, देखिए लेविस हो जाएगा आपका, है ना, बाकी हैरिस और रमन दिया है, आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का यूज बताइए, एंटीडोट है, एक्सपेक्टोरेंट है, स्ट्रिंजेंट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया क्या होता है हमारा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आता है, अमोनियम कार्बोनेट भी आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड क्लीनिंग ऑफ द टीथ एंड गम्स, देखिए गम्स और टीथ की क्लीनिंग के लिए और ओरल हाइजीन के लिए यूज करते हैं किसे, आपके फेशियल कॉस्मेटिक्स होते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं, डिओडोरेंट होते हैं, या डेंटिफाइसिस, ठीक है। तो टीथ एंड गम की क्लीनिंग के लिए और जो ओरल हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं हमारे डेंटिफाइसिस, ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। डेंट्रीफाइसिस के एग्जांपल्स में कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा आपका, डाई कैल्शियम फोस्फेट आ जाएगा, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट आ जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग सच एज लेड एंड मरकरी, तो आपके जो हैवी मेटल्स है लेड और मरकरी, इनकी पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट आप लोगों ने बताना है। नैलोक्सोन दिया है, नैलोक्सोन तो आपका ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है ना। कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया है, डाइमर कैप्रोल, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट दिया है, एट्रोपिन दिया है। तो आपका हैवी मेटल्स लेड मरकरी के लिए BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, डाइमर कैप्रोल यूज करेंगे, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, तो आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मैंने आपको अभी एक तो बताया एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया बताया है ना, देखिए अमोनियम कार्बोनेट NF दिया है, बिस्मथ सब कार्बोनेट दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट दिया है, ओके। तो हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा आता है, ये जो अमोनियम कार्बोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो है जिसे म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉफ्ट टू टच, फ्रीली सोल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, स्लाइटली एसिडिक टू टेस्ट, ओके। तो कह रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कह रहे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, ओके।
नेक्स्ट है डायथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म। देखिए जो आपका लेड का लिमिट टेस्ट जब आप लोग पढ़ते हो ना तो उसमें आपका ये डायथायाजोन यूज होता है। तो कह रहे डायथायाजोन जो है क्लोरोफॉर्म में जब ऐड करेंगे ना तो कौन सा कलर देता है, ग्रीन, रेड, वॉयलेट या पर्पल। तो ग्रीन कलर का होता है। जो आपका डायथायाजोन को क्लोरोफॉर्म में जब ऐड करेंगे ना तो कलर पूछा है कौन सा है, तो आपका एक ग्रीन कलर आ जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी जो लेड डायथायाजोन कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो आपका वॉयलेट कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ। तो एक्वारेजिया जो है इसमें कंबाइन करते हैं HCl और HNO3 को किस रेशियो में, 3:1 में। ओके, 3 रेशियो आपका HCl का होता है, 1 रेशियो HNO3 का होता है। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 by the volume is called aquaresia। नेक्स्ट है प्रिस्टन सॉल्ट क्या है, अमोनियम कार्बोनेट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो प्रिस्टन सॉल्ट होता है हमारा अमोनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन। कह रहे फोस्जीन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है इज एडेड टू। क्लोरोफॉर्म को किस में ऐड करते हैं, इथाइल अल्कोहल, वाटर, मिथेनॉल या एनहेक्सेन। ओके, तो फोस्जीन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl सोडियम क्लोराइड। देखिए आपका जो 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। ओके, तो इसके लोअर जो होगा, इससे कम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा होता तो वो आपका हाइपरटोनिक हो जाता। तो आपसे लोअर पूछा है, सॉल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस हैलोजेंस मेल्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस वाइल डिकम्पोज ऑन बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हैलोजेंस को रिड्यूस कराते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाएंगे अगर इनको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया तो नाइट्रोजन है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये हमारे होते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए, H2CO3, HCN, CH3COOH या H2SO4। तो आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज टर्म्ड एज प्रोटोन कंसेप्ट। मैंने अभी आपको एसिड बेस की थ्योरी बताई है ना, आर्रीनियस कंसेप्ट को हमने डिसोसिएशन कंसेप्ट कहा। फिर हमने पढ़ा लोवरियन ब्रोंस्टेड थ्योरी पढ़ी, लोवरियन ब्रोंस्टेड जो आपकी थ्योरी है इसे हमने क्या कहा था, आपका प्रोटोन कंसेप्ट कहा था। और जो लेविस बेस एसिड बेस की थ्योरी लेविस वाली पढ़ी उसको हमने इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहा। तो प्रोटोन कंसेप्ट किसे कहा, लोवरी ब्रोंस्टेड को कहा। जो आपके ऑप्शन 4 में लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी को ही प्रोटोन कंसेप्ट कहेंगे, जिसका अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट विच इज अ जनरल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज्ड इन पॉइजनिंग दैट इज नॉट ओनली अब्जॉर्ब हैवी मेटल, ठीक है, बट ऑल्सो अब्जॉर्ब गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ETC। तो ये बताने कौन से टाइप के एब्जॉर्बेंट है, एक्टिवेटेड चारकोल है, कॉपर आपका सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो आपका ये चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट एक्वास आयोडीन सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, पता नहीं कितनी ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक्वास आयोडीन सोल्यूशन को और क्या कहेंगे, रिसेंटली ये CRPF में पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, लुगोल सोल्यूशन, पोविडोन आयोडीन, वीक आयोडीन सोल्यूशन। तो एक्वास आयोडीन सोल्यूशन को हम लुगोल सोल्यूशन कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एक्सेप्ट। इनमें से सारे कंपाउंड्स जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, उनका मैकेनिज्म होता है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म होता है। एक को छोड़ के क्लोरीनेटेड लाइम दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया, आयोडीन है, पोटाशियम परमैंगनेट। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो होता है आयोडीन होता है और पोटाशियम परमैंगनेट की MnO4 होता है। इन तीनों का ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म होता है, किसको छोड़ के, क्लोरीनेटेड लाइम को छोड़ के। एक्सेप्ट हमसे पूछा था, आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली की टाइट्रेशन के लिए आपने सुटेबल इंडिकेटर बताना है। फिनोल्फथलीन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्रिस्टल वॉयलेट है, मिथाइल ऑरेंज है। तो हमारा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज जो होता है सुटेबल इंडिकेटर होता है फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली। नेक्स्ट है मैथड यूज्ड इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सैंपल। कोई भी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए लैबोरेटरी में कौन सा मेथड यूज करते हो? टाइट्रेशन है, डिसोल्यूशन है, एंगल ऑफ रिपोज, डिसइंटीग्रेशन। तो बताइए, बिल्कुल सिंपल है, हमारा टाइट्रेशन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड बताना है। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है या सोडियम ऑक्सलेट है। ओके, तो आपका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड ये आपका होता है पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का। If the identical groups are present on same side, it is called as dextroisomer, cis isomer, trans isomer, levo isomer। कह रहे आइडेंटिकल ग्रुप्स जो होते हैं सेम साइड में होते हैं तो इसे क्या कहेंगे? सिस, ट्रांस, लीवो या डेक्स्ट्रो। तो इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे सिस आइसोमर कहेंगे। अगर अपोजिट साइड में होते हैं तो वो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। तो ये आपका सीआरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ चारकोल को किस केस में देंगे? देखिए, गैस्ट्राइटिस के केस में, अपेंडिसाइटिस के केस में, लीवर प्रॉब्लम या पॉइजनिंग। तो चारकोल में भी गिवन इन द केस ऑफ चारकोल को पॉइजनिंग के केस में दिया जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एक्लोरहाइड्रिया। देखिए, एक्लोरहाइड्रिया का मतलब ही क्या होता है? एब्सेंस ऑफ किसकी? ऑप्शन देखिए HCl, पेप्सिन, हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन। एक्लोरहाइड्रिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ HCl मतलब कि म्यूरेटिक एसिड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सलाइन कैथार्टिक अमंग दैम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, सलाइन कैथार्टिक वाला। ओके, तो आइडेंटिफाई द सलाइन कैथार्टिक अमंग दैम। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बिस्मथ सब कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये हमारा सलाइन कैथार्टिक होता है। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? सलाइन कैथार्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए सलाइन कैथार्टिक्स में मैग्नीशियम सल्फेट है तो आपका ये सोडियम पोटाशियम टार्टरेट भी जो रोचेले सोल्ट भी जिसको बोलते हैं ना, ये भी सलाइन कैथार्टिक्स में आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओर कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड नोन एज। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड कंटेनिंग ओर को क्या कहेंगे? रेड कॉपर और सिनेबार, गैलेना या हर्मेटाइट। आंसर इज ऑप्शन बी, सिनेबार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज हाइड्रोजन व्हेन रिलीज इन वाटर। मतलब कि वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं कौन? बेस, बफर, एसिड या आयन। तो हमारे एसिड्स होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन जो है रिलीज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच। पीएच रेंज आप लोगों ने बताना है। 1 to 10 है, 0 to 14 है, 7 to 14, 14 to 28। तो पीएच रेंज आपका 0 to 14 होता है ना। तो आपका पीएच जो होता है 0 to 14 होता है पीएच जो रेंज है पीएच का। और देखिए, अगर आपका जो पीएच 7 से कम है, लेस देन 7 होता है तो आपका जो सोल्यूशन एसिडिक होगा। मोर देन 7 होता है पीएच तो आपका सोल्यूशन बेसिक होता है। और पीएच इक्वल टू 7 होता है देन सोल्यूशन इज न्यूट्रल। ओके, जैसे हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट एक्ट। तो कह रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट नाम से आपको क्या पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, है ना। तो देखिए क्या करें, इनिबिट ऑक्सीडेशन। तो बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन को इनिबिट करेंगे। रिएक्ट विद फ्री रेडिकल, इनिबिट ऑक्सीडेशन एंड रिएक्ट विद फ्री रेडिकल या इनिबिट ऑक्सीडेशन एंड नॉट रिएक्ट विद फ्री रेडिकल। देखो, ऑक्सीडेशन को इनिबिट करते हैं, बिल्कुल सही है, और ये फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, इनिबिटिंग ऑक्सीडेशन एंड रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल। ओके, नेक्स्ट है विच वुड बी द मोस्ट लाइकली टॉक्सिन डिफेरियोक्सामिन। देखिए, डिफेरियोक्सामिन है मतलब कि किसके लिए, कौन से टॉक्सिन को ट्रीट करने में, मतलब कि कौन से जो है ये एंटीडोट है किसके लिए, किसकी पॉइजनिंग में इसको यूज़ करेंगे। गोल्ड की पॉइजनिंग में, आयरन है या आर्सेनिक या लेड। बताइए, डिफेरियोक्सामिन किसके लिए बताया था मैंने आपको? आयरन के लिए बताया था ना। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या है? डायूरेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश्ड है, एड्सॉर्बेंट एंड स्ट्रिंजेंट है, सलाइन लैक्सेटिव या आपका एंटासिड्स एंड लैक्सेटिव। तो आपका बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट होता है और स्ट्रिंजेंट भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड परफॉर्म्ड बाय। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एसिड के लिए क्या यूज करेंगे? देखिए, डायोसिटाइजेशन टाइट्रेशन यूज करेंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन,
टाइट्रेशन है रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो बताइए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पहले तो इसका फॉर्मूला बताइए। कई बार ना बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो इसका ऐसे के लिए रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज किया जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो 7.5 to 8% सोल्यूशन जो होता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलेंगे। ऑप्शंस में मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसका सोल्यूशन होता है 7.5 to 8% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला पूछा हुआ है Na2B4O7 10H2O। तो ऑप्शन जो है आपका ए ही राइट हो जाएगा। H3BO3 क्या होता है, बोरिक एसिड होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, जो है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएच बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच कितना है, 8.5 to 7.5, 8.5 है या 7.5, 6.5 है, 5.5। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच भी एग्जाम में पूछा हुआ है, 8.5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया आप, देखिए 2MgO 3SiO2 3MgO SiO2 MgO SiO2 3MgO2 SiO3। तो ये देखिए होता है ऑप्शन ए 2MgO 3SiO2 मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबलाइम सल्फर इज यूज्ड एज स्कैबिसाइड, म्यूकोलिटिक, केराटोलिटिक, एंटी अमीबिक। सबलाइम सल्फर क्या होता है, स्कैबिसाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एटॉमिक मास, कैल्शियम का आपसे पूछा है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कई बार ना इस टाइप से क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो ये लगभग सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन डी 40.078 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही लिखी हुई है बताइए। बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स एंड अल्कलाइन मीडियम में जो है बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन अल्कलाइन मीडियम, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एसिड्स। देखिए बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4, पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4 होता है। तो ये जो होता है इनसॉल्युबल होता है। ओके, बेरियम सल्फेट क्या इनसॉल्युबल है, वाटर्स में, एसिड्स में, अल्कलाइन मीडियम्स में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, इसका फॉर्मूला ही तो बताना सिंपल। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन N2O, ऑप्शन सी में दिया है ना N2O। देखिए कंफ्यूज करने के लिए NO2 दे दिया, NO मतलब कि कितने सिमिलर से ऑप्शन है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि N2O पढ़ा था हमने। ओके, नेक्स्ट है ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म। तो ड्राई आइस किसे बोलते हैं, सॉलिड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को कहेंगे सॉलिड ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 इज नॉन एज ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सॉलिड CO2 को क्या बोलेंगे, ड्राई आइस। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय, बेरियम सल्फेट BaSO4। आप कह रहे हैं बेरियम सल्फेट को कैसे प्रिपेयर करना है, देखिए ऑप्शंस देखिए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय पोटाशियम क्लोराइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय सिल्वर क्लोराइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय सोडियम क्लोराइड, या प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट बनाना है तो बेरियम तो होना ही चाहिए ना, ऑप्शन डी प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव है, इनहेलेंट है, एंटासिड है या एंटीऑक्सीडेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट हमारे क्या आते हैं, सिस्टमिक एंटासिड्स में पढ़ते। तो आपसे तो बिल्कुल सिंपल एंटासिड ही पूछा हुआ, बाकी सिस्टमिक एंटासिड में आता है, किस में आता है, सिस्टमिक एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द मिनरल प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज। डेंटल केरीज के प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड यूज करते हैं। तो आपसे मिनरल पूछा है सिंपल, तो आपका फ्लोरीन आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ सलाइन कथार्टिक। तो अभी हमने देखा था सलाइन कथार्टिक के एग्जाम्पल में क्या देखा था, मैग्नीशियम सल्फेट देखा था ना। अभी ऑप्शंस में अर्गाइरोल दिया है, इप्सम सोल्ट दिया है, सिग्नेट सोल्ट दिया, नन तो अभी तो दिया ही नहीं मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं ना मैग्नीशियम सल्फेट को। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सोल्ट बोलते हैं। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट को आपका इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। तो इस टाइप से ना कॉमन नेम जो है ये भी आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन बी राइट हो गया है ना। सलाइन कैथार्टिक्स में अभी हमने देखा मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट को ही इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम में, क्लोरिनेटेड लाइम वाला क्वेश्चन भी बहुत बार है एग्जाम में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 क्लोरिनेटेड लाइम होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहते हैं। ओके,
तो आंसर देख लीजिए कौन से में दिया है, CaCO3 Na2 CO3 CaOCl2 ऑप्शन सी में दिया, बाकी NaHCO3 दिया है आपको। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन, तो अभी हमने देखा H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है। तो और जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एसिड के लिए हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज करा। अब इसका यूज क्या है, एंटी ब्लीचिंग एजेंट है, एंटी ट्यूमर है, एंटी एपिलेप्टिक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ओके ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टमिक एल्कलाइजर। ओके सिस्टमिक एल्कलाइजर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट या नन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सिस्टमिक एल्कलाइजर होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और सिस्टमिक एसिडिफायर कहें तो आपका अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो P32 जो रेडियो आइसोटोप है किसके ट्रीटमेंट में यूज करना है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, कार्सिनोमा ऑफ बोन है, थायराइड कैंसर है, पॉलीसाइथीमिया वीरा। तो पॉलीसाइथीमिया वीरा के लिए यूज करेंगे फॉस्फोरस 32 रेडियो आइसोटोप यूज किया जाएगा ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट के लिए, पॉलीसाइथीमिया वीरा। पॉलीसाइथीमिया वीरा का मतलब होता है क्या बताइए, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी है ना, आरबीसी का जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है ना पॉलीसाइथीमिया वीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो नॉन सिस्टमिक में तो मैंने आपको क्या बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टमिक में देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपका हो गया सिस्टमिक में आ गया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैरिज एजेंट। तो एंटी कैरिज में मैंने अभी आपको क्या बताया, स्टेनस फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड होते हैं ना। देखिए सोडियम बेंजोएट है, स्टेनस फ्लोराइड आपको दिया है ऑप्शन जो है बी में, बाकी जिंक ऑक्साइड एंड आपका सोडियम एल्जिनेट है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज्ड इन सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस में, देखिए स्टेनस फ्लोराइड तो आपका डेंटल कैरिज को प्रिवेंट करने के लिए यूज कर लिया, सोडियम क्लोराइड एमिनो बेंजोइक एसिड नन, तो आपका एमिनो बेंजोइक एसिड यूज किया जाएगा सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस में। ओके नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड एज स्ट्रिंजेंट है, एंटीसेप्टिक प्रोटेक्टिव या ओल। देखिए जिंक ऑक्साइड के सारे ही यूज है, स्ट्रिंजेंट एंटीसेप्टिक प्रोटेक्टिव, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज, बेरियम सल्फेट आपका BaSO4 जो होता है इसका यूज बताना है, रेडियो ओपेक एजेंट है, रेडियो एक्टिव एजेंट है, एंटी कैरिज एजेंट है नन। देखिए रेडियो ओपेक एजेंट होता है यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। ओके तो आपका रेडियो ओपेक एजेंट होता है ये बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली काओलिन। काओलिन क्या होता है, काओलिन देखिए हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट नन। तो काओलिन होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ओके आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन आयरन लिमिट टेस्ट। देखिए आयरन का लिमिट टेस्ट जब आप लोग पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ा है, क्या क्या यूज होता है, देखिए लैक्टिक एसिड यूज हुआ था क्या, बाकी सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया। तो आयरन के लिमिट टेस्ट में हमने सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया यूज करा था बट नॉट लैक्टिक एसिड, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए, AgNO3 है ना, एक बार एक एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछा हुआ था। देखिए इसके ये जो फॉर्मूलेज हैं बहुत बार सिंपल मतलब बेसिक से फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन लिमिट टेस्ट, किसके लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज करना है, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन नन। तो आपके क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है। देखिए कह रहे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट जो होता है किस पे बेस्ड होता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्यूबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है और सोल्यूबल क्लोराइड होता है, इनके बीच में रिएक्शन होती है टू गिव ओपैलिसेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड की ओपैलिसेंस इसमें प्रोड्यूस होती है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में। ओके नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज, देखिए बोरिक एसिड जो होता है H3BO3, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है H3BO3। बोरिक एसिड क्या होता है, देखिए बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। ओके ध्यान रखना है बोरिक एसिड क्या होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। टेस्ट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, किसके डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट है ये, आर्सेनिक, लेड, सल्फेट, क्लोराइड। तो आपका लेड जो होता है ना, लेड के लिए होता है हमारा डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंजेंट्स। तो स्ट्रिंजेंट्स जो होते हैं वो हमारे देखिए मिल्क, टैनिन, फैटी एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे टैनिन्स जो होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। ओके नेक्स्ट है पोटाशियम पर मैग्नेट इज पावरफुल। तो फॉर्मूला बताइए KMnO4 है ना,
पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कैटालिटिक एजेंट है, मिक्सिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट इज ए, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो इप्सम सोल्ट है, मैंने क्या बताया था, क्या होता है, रिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कैथार्टिक एजेंट, सीजर प्रिवेंटिंग एजेंट, हाइपरेमिक एजेंट। तो आपका सलाइन कैथार्टिक्स में आपने देखा था ना मैग्नीशियम सल्फेट है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नहीं सब फिनोल्फथलीन हैज पीएच रेंज, फिनोल्फथलीन का पीएच रेंज पूछा हुआ है 4.6 टू 7.1, 1.1 टू 7.8, 2.2 टू 4.5 या 8.3 टू 10। आंसर इज ऑप्शन डी 8.3 टू 10 आपका फिनोल्फथलीन का पीएच रेंज होता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट, तो आपका जो ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट जो है इसे हमने क्या कहा था, प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहा था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड्स जो होते हैं प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और जो बेस होते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो आपके क्या पूछा हुआ है कि एसिड्स क्या है, प्रोटॉन डोनेट करेंगे, प्रोटॉन डोनर होते हैं। देखिए रिलीज प्रोटॉन, रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके तो यही लिखा हुआ है इसमें। द स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर इन एक्वा सोल्यूशन, बेस H+ इन एक्वा सोल्यूशन, OH- इन एक्वा सोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ OH- इन एक्वा सोल्यूशन। और अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स कहेंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन हो जाता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डैकिन सोल्यूशन, किसे कहेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड है, डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट, हेलाजोन या क्लोरिनेटेड लाइम। तो ये हमारा डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, वो देखिए उन्हें क्या कहेंगे, एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, एस्ट्रिंजेंट या जर्मिसाइड। तो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ना जो क्या करते हैं, सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देंगे, जैसे हमारे टैनिन्स होते हैं। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट, क्लोरामीन, आयोडीन सॉल्यूशन। तो ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट में हमारा जिंक सल्फेट आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन इज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन है, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन टिंचर, डैकिन सॉल्यूशन। पोविडोन आयोडीन क्या होता है, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, pH - POH इज इक्वल टू 0, pH + POH इज इक्वल टू 7, pH + POH इज इक्वल टू 14 या pH - POH इज इक्वल टू 14। तो क्या होता है, pH + POH इज इक्वल टू 14 होता है। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, कह रहा कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है। देखिए बफर्स जो होते हैं ना, वो बफर्स क्या होते हैं, जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करते हैं। पीएच को मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो होती है उसको चेंज ना होने दे, है ना, वो बफर होते हैं। तो देखिए आपके कह रहे कौन सा बफर नहीं है, तो देखिए आपका बफर होता है, इसमें एसिडिक बफर आता है, बेसिक बफर आता है। तो एसिडिक बफर में आपका क्या होता है, वीक एसिड होता है और उसका सोल्ट होता है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि देखिए एसिडिक बफर के जो आपका एसिडिक बफर है तो इसमें क्या है, वीक एसिड, जैसे हमारा वीक एसिड CH3COH एसिटिक एसिड ले लीजिए, इसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया, तो उसके साथ में इसका सॉल्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA, है ना। तो आपका ये क्या है, एसिडिक बफर का एग्जाम्पल हो गया। तो क्या एक टाइप का बफर है। तो अब आपको बताना है इनमें कौन सा बफर नहीं है। आप देखिए आपको ऑप्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, सोडियम एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड ये तो मैंने लिख ही दिया ना, तो ये एसिटिक एसिड है, ये सोडियम एसिटेट है, तो ये तो आपका बफर है। तो नोट पूछा कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये तो आपका बफर दिया हुआ है। अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ऑप्शन देखिए आप, अमोनियम क्लोराइड देखना है हमें, अमोनियम क्लोराइड मतलब कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस आपका क्या दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये तो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ में इसका सोल्ट है, तो ये आपका बेसिक बफर हो गया। तो ये भी एक टाइप का बफर है, ये ऑप्शन भी कट गया। फिर कह रहा है सोडियम फॉर्मेट एंड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH होता है, सोडियम फॉर्मेट मतलब कि इसका सोल्ट बना हुआ है ना, तो आपका जो है HCOONA हो जाएगा, है ना।
तो ये जो है NaOH के साथ में सोल्ट बना लिया, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जो है वीक एसिड का सोल्ट है, तो आपका ये एसिडिक बफर का एग्जांपल हो गया। तो ये भी बफर है एक टाइप से। लेकिन देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH है ना, तो ये आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों, एक एसिड दे दिया स्ट्रॉन्ग, एक बेस दे दिया, तो ये तो कोई बफर नहीं होता है ना। तो आपका आंसर आपने नोट बताना था ना कौन सा बफर नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। ओके, कि NaOH और जो HCl का कॉम्बिनेशन है ये कोई बफर नहीं होगा। ओके, कल क्लियर हो गया क्वेश्चन, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन का pH बताना है। 13 है, 5 है, 1 है या 0.1 है, तो ये 13 होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेजर्स द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। pH स्केल जो होता है उससे हम लोग कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है या मेजर करते हैं। तो अगर pH ऑफ 7, अगर pH 7 है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि सब्सटेंस जो है हमारा न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है या अल्कलाइन है। तो बेसिक और अल्कलाइन तो सेम ही हो गया है ना। तो आपका देखिए pH जो 7 से कम होता है ना, अगर pH लेस देन 7 होता है वो तो हमारा एसिडिक होता है। pH अगर मोर देन 7 होगा तो हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। और pH इक्वल टू 7 होता है, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल, है ना। pH इक्वल टू 7 का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रल। ओके, देखिए रेंज ऑफ जो आपका pH स्केल का रेंज 0 to 14 होता है, ध्यान रखना है। लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 बेसिक और इक्वल टू 7 इज न्यूट्रल। नेक्स्ट, वट इज द टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिडिक या एंड बेसिक, मतलब कि एक सब्सटेंस अगर एसिडिक भी है बेसिक भी है तो उसके लिए क्या टर्म है, कि वो सोल्ट है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, एम्फीफाइल है, एम्फोटेरिक। अगर सब्सटेंस एसिडिक भी होता है बेसिक भी होता है तो उसे क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सब्सटेंस दैट स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, एक सब्सटेंस जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। प्रोसेस में खुद तो कंज्यूम नहीं होता बट केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, वो हमारे होते कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, कैटलिस्ट। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, ठीक है। आपके देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। नोबल गैस कौन सा आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, क्लोरीन है। तो हमारा हीलियम होता है, नियोन होता है ना, आर्गन, आई थिंक ये सब आपके नोबल गैसेज होते हैं ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए ये फॉर्मूले जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है ना। तो ये आपको फॉर्मूले भी बेसिक से एग्जाम में आ जाते हैं। केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा हुआ है तो H2SO4 हमें पता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3, ये क्या होता है, बोरिक एसिड होता है ना, बोरिक एसिड। पोटाशियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4, ये क्या होता है, पोटाशियम पर मैग्नेट होता है। तो बेसिक कुछ फॉर्मूलेज भी हमें पता होने चाहिए। तो हमारा H2SO4 हो गया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको याद रखना है, CH4 इज मीथेन। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, CH4। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड, गोल्ड का सिंबल आप लोगों से पूछा हुआ है। सिंबल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार रेलवे में भी एक सिंबल पूछा होता है, RRB का जो प्रीवियस पेपर है 2019 का, तो उसमें भी आई थिंक टिन का पूछा हुआ था, ठीक है, एक सिंबल पूछा हुआ था एग्जाम में। तो ध्यान रखना है, सिंबल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो गोल्ड के लिए हमारा AU वर्ड आता है ना। गोल्ड के लिए आपका सिंबल क्या आता है, AU। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। जैसे व्हाट इज IUPAC नेम फॉर, ये आपको कंपाउंड जी, आपको IUPAC नेम बताना है, CH3 CH2 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 OH। देखिए कार्बन काउंट कीजिए, 4 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए आपका ब्यूट वर्ड आता है। तो इससे आपका आंसर निकल आएगा, हेक्सेनोल, पेंटेनोल, ब्यूटेनोल, ऑक्टेनोल। हेक्सेनोल आपको 6 कार्बन के लिए यूज होगा, पेंटेनोल 5 कार्बन के लिए, ब्यूटेनोल आपका 4 कार्बन के लिए, ऑक्टेनोल 8 कार्बन के लिए यूज होगा। तो ओल मतलब कि इसमें OH प्रेजेंट है, इसलिए आपका ओल आया, मतलब कि ये अल्कोहल है ना। तो ब्यूटेनोल जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3 CH2 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 OH के लिए आपका हो जाएगा ब्यूटेनोल, है ना। तो ये इसमें ये H2 मिसिंग है, तो ये पूरा फॉर्मूला ऐसे है, CH3 CH2 फिर एक बार CH2 फिर OH, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर ये H2 नहीं लिखा, H नहीं लिखा हो बस, ठीक है। तो ये आपका ये होता है ब्यूटेनोल होता है। तो ये रेलवे में भी पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था, और अभी आपके उड़ीसा में भी पूछा गया। तो आपको थोड़ा सा बेसिक सा पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है कैलामाइन क्या होता है। देखिए कैलामाइन में क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट है, जिंक हाइड्रोक्साइड। कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है। कैलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलामाइन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कैलामाइन का जो पिंक कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। आंसर इज ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है ल्यूगोल सोल्यूशन। ल्यूगोल सोल्यूशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ल्यूगोल सोल्यूशन बोलते हैं, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। तो आयोडीन इसमें क्या प्रेजेंट होगा, आयोडीन प्रेजेंट होगा, ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन प्रेजेंट ना होके इसमें क्या है, ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्म्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, तो ये हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड। दीज आर कोवलेंट बॉन्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस। तो हमें ध्यान रखना है लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एप्रोटिक सॉल्वेंट है, बेसिक एसिडिक, नो एसिडिक, नो बेसिक या बोथ एसिडिक एंड बेसिक। तो बोथ एसिडिक एंड बेसिक हमने देखे थे वो तो हमारे एम्फोटेरिक थे, है ना। तो अब कह रहे हैं एप्रोटिक जो होते हैं वो ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते। ओके एप्रोटिक का मतलब क्या होता है, नो एसिडिक नो बेसिक। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट जो क्लोराइड का है उसके बारे में पूछा हुआ है। जो रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए आपका रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में जो आपका रिएजेंट ऐड करते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए दैट इज सिल्वर नाइट्रेट होता है। फॉर्मूला भी देख लिए AgNO3 होता है, एग्जाम में फॉर्मूले पूछ सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप कौन सा नहीं है, यूरेनियम, क्लोरीन 35, कार्बन 12 या हाइड्रोजन 2। नॉट अ स्टेबल, तो यूरेनियम जो है वो ही स्टेबल नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एंटीडोट्स आर यूज्ड इन। तो एंटीडोट्स यूज करेंगे देखिए पॉइजनिंग में, कफ में, वॉमिटिंग, एसिडिटी। तो एंटीडोट्स सिंपल है, पॉइजनिंग के केस में यूज किए जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज, देखिए गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, लोअर देन अल्फा रेज। देखिए अल्फा रेज से कम नहीं होती, अल्फा रेज से ज्यादा होती है। 100 मोर देन बीटा पार्टिकल, तो बीटा से भी ज्यादा होती है, तो ये तो सही है। इक्वल टू अल्फा, अल्फा के इक्वल नहीं होती, ज्यादा होती है। लोअर देन बीटा, बीटा से कम नहीं होती, ज्यादा होती है। गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर बीटा से ज्यादा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स। जैसे हैवी मेटल लिमिट टेस्ट के बारे में पूछा है, स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशंस ऑफ। तो हैवी मेटल्स का जो लिमिट टेस्ट है उसमें आपसे पूछा हो स्टैंडर्ड जो प्रिपेयर करते हैं उसमें किसका सोल्यूशन यूज करेंगे, सिल्वर क्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो किसका सोल्यूशन यूज करेंगे, लेड नाइट्रेट का, है ना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर। तो वॉशिंग सोडा जो है किसका कॉमन नेम है, NaHCO3 है, Na2CO3 है, K2CO3, NaOH। तो ये तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी जिसको बोलते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन जो है वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3 हो जाएगा, है ना। बाकी NaHCO3 तो हमारा क्या होता है, जो हमारे सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट पढ़ते हैं ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है, कॉमन नेम होता है। Na2CO3 का क्या है कॉमन नेम, वॉशिंग सोडा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट लेड एसीटेट कॉटन वूल इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। देखिए आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए आपका गजेट अपैरेटस यूज होता है। कौन सा गजेट अपैरेटस यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। कह रहे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जो होता है उसमें लेड एसीटेट कॉटन वूल यूज किया जाता है। ओके लेड एसीटेट कॉटन वूल को यूज करने का पर्पस क्या है, देखिए मेक द आर्सीन गैस, डेवलप द येलो कलर, ट्रैप द H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है नन। तो लेड एसीटेट कॉटन वूल यूज करते किस लिए है, ताकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो बनती है उसको ट्रैप किया जा सके, ट्रैप द H2S गैस। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए जो हमारा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज होता है वो आयरन 59 है, आयोडीन 131 है, कोबाल्ट 60 है, फास्फोरस 32। डायग्नोस्टिक एजेंट used for the functioning of thyroid gland is iodine 131. Answer is option B. Okay.
नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू। तो लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू, देखिए लिमिट टेस्ट डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, क्वांटिफाई द इम्प्योरिटी, डिफरेंशिएट द इम्प्योरिटी, रिएक्ट विद इम्प्योरिटी। देखिए लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस टू डिस्क्राइब एसिडिटी एंड अल्काइलिटी रिलाई ऑन। देखिए मैंने आपको एसिड बेस की थ्योरी में अरेनियस कंसेप्ट बताया, ब्रोंस्टीड लोवरी कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट, मतलब कि कंसेप्ट या थ्योरी एक ही बात है। तो लेविस थ्योरी का आप लोगों से पूछा है ना। देखिए अरेनियस कंसेप्ट को, अरेनियस थ्योरी को हमने डिसोसिएशन कंसेप्ट कहा, आपकी जो ब्रोंस्टीड एंड लोवरी थ्योरी है उसे हमने प्रोटॉन कंसेप्ट कहा, आपकी जो लेविस एसिड बेस थ्योरी थी इसे हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहा था, है ना। तो किस पे रिलाई है, किस पे डिपेंड है ये? एक्सचेंज ऑफ एटम, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका इसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये किस पे रिलाई करती है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग, लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका है एसिड्स जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो बेस आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। एसिड्स इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, बेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ऐसे भी आपको याद रखना है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गजेट अपैरेटस इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया गजेट अपैरेटस जो होता है किसके लिमिट टेस्ट में यूज करेंगे? आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज किया जाता है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज। तो क्लोरिनेटेड लाइम होता है हमारा CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या पता फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो क्लोरिनेटेड लाइम है हमारा CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ऑप्शंस में आपको इप्सम सोल्ट दिया है, ब्लू विट्रियोल दिया है, ब्लीचिंग पाउडर, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ। तो हमारे उड़ीसा में प्रीवियस पेपर जो था उसमें एग्जाम में पूछा गया था कॉस्टिक सोडा किसका सिनोनिम है। तो मैंने अभी आपको बताया जब Na2CO3 NaSCO3 की बात कर रहे थे उसमें हमारा NaOH भी था, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी था। तो मैंने कहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कॉस्टिक सोडा होता है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका सिनोनिम होता है? मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिनोनिम क्या है? कॉस्टिक सोडा होता है। ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आयोडीन टिंचर कंसिस्ट ऑफ। तो आपका ये भी उड़ीसा का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। देखिए ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो आयोडीन टिंचर आपको पता ही है क्या होता है? वीक सोल्यूशन होता है आयोडीन का। आयोडीन टिंचर क्या होता है? वीक सोल्यूशन होता है आयोडीन का। तो इसमें कितना परसेंट आयोडीन है, कितना परसेंट सोडियम आयोडाइड है, आपसे ये पूछा, एग्जैक्ट पूछा हुआ है। देखिए 2% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड, 5% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड, 5% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 10% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड, या 10% आयोडीन और 15% सोडियम आयोडाइड। देखिए इसमें आयोडीन टिंचर में क्या होता है? 2% तो आपका आयोडीन होता है, 2.4% वेट पर वॉल्यूम में आपका सोडियम आयोडाइड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आयोडीन टिंचर है जो वीक सॉल्यूशन है आयोडीन का। और ल्यूगोल सॉल्यूशन जो है आपका एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है, इसमें कितना होता है आयोडीन? 5% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन होता है, 10% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड होता है ल्यूगोल सॉल्यूशन में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ल्यूगोल सॉल्यूशन में आयोडीन कितना है, तो आप क्या कहेंगे? 5% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन है। और अगर सोडियम आयोडाइड कहें तो 10% वेट वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड याद रखना है। ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट आपने बताना है। अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या आपका नन, इनमें से कोई नहीं है। इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट में हमारा अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल। सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या कहेंगे? विद इन द सेल। विद इन मतलब कि इंटरा मतलब विद इन द सेल का मतलब इंटरा सेलुलर, है ना। तो आपका देखिए प्लाज्मा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंटरसेलुलर, इंटरस्टिशियल। तो हमारा इंटरा सेलुलर फ्लूइड ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन्स। देखिए सारे क्वेश्चन उड़ीसा के प्रीवियस ईयर के ही है। वेट पर वेट ध्यान रखना है, आपसे वेट पर वेट पूछा है। तो देखिए 1% वेट पर वेट का मतलब 1 ग्राम इन 100 ग्राम हो जाएगा। देखिए 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपका जो है वेट पर वेट का मतलब आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml तो आपका पता है 1 ग्राम इन 100 ml, तो ये हो जाएगा 1% वेट पर वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। 1 ग्राम इन 100 ml ये वेट पर वॉल्यूम हो गया। आपसे पूछा
वेट पर वेट, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी 1 मोल इन 100 ml दिया है या फिर नन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच जो है 7.35 टू 7 से 7.45 हमने याद रखना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एग्जैक्टली ही याद रखना होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैज अ सेम, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है उनका सेम क्या होता है, ये भी प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, पीएच एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड या फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होती है उनका क्या होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज, स्टेनस फ्लोराइड देखिए सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड मैंने आपको क्या बताया था, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए एस्ट्रिंजेंट है, ये डेंटल केरीज है, डेंट्रीफाइसिस है या फिर एंटी डेंड्रफ है। तो आपका स्टेनस फ्लोराइड जो होता है डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन इस, तो कैलामाइन मैंने आपको क्या बताया था, जिंक ऑक्साइड होता है इसमें प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है ना। तो आपके देखिए ऑप्शन में बेसिक जिंक ऑक्साइड लिखा है, बेसिक जिंक सल्फेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट है, बेसिक जिंक ऑक्साइड, तो इसमें बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन एंटी कैरीज, एंटासिड, डिसेंसिटाइजर या फिर डेंट्रीफाइसिस, तो ये डेंट्रीफाइसिस में यूज किया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सोल्ट, स्पिरिट ऑफ सोल्ट किसे कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है उसे कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ सोल्ट होता है हमारा HCl, जिसे म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, HCl को स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी बोलते हैं HCl को। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट जो आप लोग पढ़ते करें उसमें क्या कंपेयर किया जाता है, टर्बिडिटी, ओपेलिसेंस, फ्लोरेसेंस या कलर। देखिए आपका जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड होता है उसमें ओपेलिसेंस जो है वो कंपेयर किया जाता है। ओके, ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड एज ए स्टाइप्टिक, इनमें से स्टाइप्टिक कौन सा है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम सल्फेट है कि MnO4 मतलब कि पोटाशियम परमैंगनेट है या एलम है। स्टाइप्टिक जो होता है हमारा एलम होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच इज यूज्ड इन ब्रोंकोग्राफी, ब्रोंकोग्राफी में कौन सी ड्रग यूज की जाएगी, आयोपेनिक एसिड होगा, थैलीन होगा, इवांस ब्लू, प्रोपाइल आयोडीन। तो आपका ब्रोंकोग्राफी में ऑप्शन डी प्रोपाइल आयोडोन यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सोडियम सल्फेट इज कॉमनली नोन है, सोडियम सल्फेट को क्या कहेंगे, ग्लोबर सोल्ट, मैंड्री सोल्ट, इप्सम सोल्ट, नन। जो आपका इप्सम सोल्ट है वो तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है MgSO4 है ना, ये आपका इप्सम सोल्ट। जो आपका ग्लोबर सोल्ट है वो सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट इज ग्लोबर सोल्ट, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्लोरोक्रिसोल इज, तो क्लोरोक्रिसोल क्या है, 4-क्लोरो-4 मिथाइल फिनोल, 4-क्लोरो-3 मिथाइल फिनोल, 3-क्लोरो-4 मिथाइल फिनोल, 3-क्लोरो-4 मिथाइल फिनोल। तो क्लोरोक्रिसोल जो होता है ना इसमें आपका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 नंबर पे क्लोरीन है, 3 नंबर पे मिथाइल है और फिनोल रिंग मतलब फिनोल होता है, फिनोल जो है उसमें 4 नंबर पे क्लोरीन होगा, 3 नंबर पे मिथाइल होगा, 4-क्लोरो-3 मिथाइल फिनोल इज क्लोरोक्रिसोल। नेक्स्ट कैलामाइन का फिर से क्वेश्चन आया, तो मैंने आपको बताया जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड बताया था ना। देखिए जिंक ऑक्साइड विद जिंक स्टीयरेट नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड बिल्कुल सही है, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं तो सिलिकॉन पॉलीमर नहीं होता, आंसर इज ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और पिंक कलर आपका फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज PPM, हियर PPM स्टैंड्स फॉर, PPM का मतलब क्या होता है, PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, कौन से ऑप्शन में दिया है PPM का पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो फेरस सल्फेट किसको ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे, अनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एसिडिटी। फेरस सल्फेट जो है आपका जो है अनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा फेरस सल्फेट, आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन डैश NaCl, तो NaCl कितना परसेंट आइसोटोनिक बता रखा है आपको, 0.6%, 0.5%, 0.3, 0.9%, तो 0.9% होता है, 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl इज आइसोटोनिक होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1000 नैनोग्राम इक्वल्स टू, तो 1000 नैनोग्राम
ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीग्राम के, 1 ग्राम के, 1 किलोग्राम के, 1 माइक्रोग्राम के। देखिए 1000 नैनोग्राम, नैनोग्राम देखिए 10 आपका जो 1000 है नैनोग्राम का मतलब 10⁻⁹ हो गया है ना, तो ये इसको आप कर लेंगे 10⁻⁶ बचेगा, तो ये आपका मतलब माइक्रोग्राम हो गया। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड, के बारे में कौन सी बात गलत है, अमोनियम क्लोराइड है ये, इसके बारे में गलत बताना है। देखिए इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है, यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन कफ मिक्सचर, बिल्कुल सही है। ये जो अमोनियम क्लोराइड है क्या है, इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है और इसको कफ मिक्सचर्स में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। गिवन टू एड इजी एलिमिनेशन इन लेड पॉइजनिंग इन लीवर, इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू यूरिया या इट इज यूज्ड एज सिस्टमिक एल्कलाइजर। देखिए ये सिस्टमिक एल्कलाइजर नहीं होता, एसिडिफायर होता है। ओके, तो आपका इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी ही हो गया अमोनियम क्लोराइड के बारे में। देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सिस्टमिक और यूरिनरी एसिडिफाइंग एजेंट होता है। जैसे वेट पर वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन का मतलब बताना है, तो अभी हमने देखा वेट पर, वेट का पूछा एक एग्जाम में है ना, अभी एक एग्जाम में वेट पर वॉल्यूम का पूछ लिया है ना, तो हमें पता जैसे 1% वेट पर वॉल्यूम क्या रखा है, तो मतलब कि 1 ग्राम इन 100 ml होता है। ओके, देखिए नंबर ऑफ ml ऑफ एक्टिव सब्सटेंस, नंबर ऑफ ml नहीं नंबर ऑफ ग्राम आएगा, ml देखते ही ऑप्शन कट कर दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, वेट पर वॉल्यूम का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं नंबर ऑफ ml को देखते ही काट दीजिए, नंबर ऑफ ग्राम और एक्टिव सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम, तो ये हमने वेट पर वेट देखा था है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है टाइट्रीमेट्रिक मेथड, नहीं है, प्रेसिपिटेशन है, एसिड बेस फ्लोरीमेट्री, कॉम्प्लेक्सीमेट्री, तो आपका जो है फ्लोरीमेट्री नहीं होता है ना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नोट पूछा हुआ है। जैसे यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बतानी है, रेड है, क्यूरी है, रोंजन है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हमारी क्या होती है, क्यूरी होती है। ओके, आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट। जेल इज यूज्ड एज, ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक। देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है ये हमारा एंटासिड होता है, आंसर इज ऑप्शन बी एंटासिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का आपने सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस में आपको दिया है ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, रेड विट्रियोल। देखिए फेरस सल्फेट जो होता है ये हमारा ग्रीन विट्रियोल होता है। ओके, फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन विट्रियोल होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू विट्रियोल। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने इसका एक वीडियो बनाया भी हुआ, पहले बनाया था, तो आप उसको देख लेना। ओके, तो आपका जो फेरस सल्फेट हमारा ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें किसका नंबर डिफरेंट होता है, ऑप्शंस में आपको क्या मिला है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन। तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें डिफर जो करते हैं, ये न्यूट्रॉन का नंबर इनमें डिफरेंट होता है, किसका, न्यूट्रॉन का, इनका नंबर जो होता है डिफरेंट होता है। देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं ये क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनमें जो न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं आइसोटोप्स में, बट न्यूट्रॉन मतलब कि डिफरेंट होते हैं। ओके, कह रहे डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिटवीन वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट मींस दैट वेरियस आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट मास। कह रहे इनका न्यूट्रॉन का नंबर पता है क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, और जो इनका एटॉमिक मास होता है वो डिफर करता है। ओके, क्योंकि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी फ्लैटुलेंट यूज्ड इन एंटासिड प्रेपरेशंस, में जो एंटी फ्लैटुलेंट है वो बताना है। तो एंटी फ्लैटुलेंट हमारा देखिए साइमेथिकोन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, नन। तो साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन आप लोग पढ़ते हो है ना, तो आपके ये ऑप्शन ए हो जाएगा साइमेथिकोन। नेक्स्ट एंटासिड्स आर, देखिए एंटासिड मतलब कि एसिड को अपोज करेंगे, एंट एसिड, एसिड के अपोजिट है ना, तो क्या होंगे ये, बेस होंगे ना। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, बेस, और बेस कैसे, वीक बेस होते हैं, दीज आर वीक बेस। ओके, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे एंटासिड। ओके, ऑप्शन ए क्लियर है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन कफ मिक्सचर्स, में कौन सी ड्रग इनमें से यूज की जाएगी, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए पोटाशियम आयोडाइड जो होता है ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है ना, तो इसको यूज करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। देखिए सल्फेट का लिमिट टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसके लिए किसको यूज करेंगे? स्टैंडर्ड सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो इसके लिए पोटाशियम सल्फेट यूज किया जाएगा। क्या यूज करेंगे? लिमिट टेस्ट जो सल्फेट का है उसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर होता है तो उसके लिए जो है आपका पोटाशियम सल्फेट यूज होगा। नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है, एंटासिड है, प्रिजर्वेटिव। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डेंट्रीफाइसिस इज अ मटेरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ। डेंट्रीफाइसिस जो होते हैं किसकी क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं? आई, नोज, टीथ या ईयर। डेंट्रीफाइसिस इज अ मटेरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ, दांतों की टीथ की क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके एसे में इंडिकेटर कौन सा यूज होगा? फिनोल्फथलीन होगा, मिथाइल रेड होगा, फिनोल रेड होगा, स्टार्च म्यूसिलेज होगा। तो अमोनियम क्लोराइड के एसे में जो इंडिकेटर यूज होता है दैट इज फिनोल्फथलीन। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सल्फर कंपाउंड विच इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू। कह रहे हैं एक ऐसा सल्फर कंपाउंड है जो क्या है? कॉमन इंग्रेडिएंट होता है शैम्पू में एंड लोशंस में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये सल्फर कंपाउंड आपने बताना है जो डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा रहा है। सिलिनियम सल्फाइड, स्ट्रोंटियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड। तो आपका सिलिनियम सल्फाइड एंटी डैंड्रफ पढ़ते हो आप लोग, है ना? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस, मतलब कि काला आजार एंड यूज्ड इंट्रावीनसली। इसको यूज करते हैं और किसकी ट्रीटमेंट में यूज करें? सिस्टोसोमियासिस की ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है। हमारा कौन सा कंपाउंड है? एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट, जो आपने टार्टरामिटिक पढ़ाता है ना, पोटाशियम आयोडाइड दिया, अमोनियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। तो आपका एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट ही यूज होगा सिस्टोसोमियासिस के ट्रीटमेंट में और इसको इंट्रावीनसली यूज करते हैं, इसको टार्टरामिटिक भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है pH इज इक्वल टू pKa। देखिए pH जो है pKa के इक्वल होता है कब? pH 7 पर, pH 14 पर हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। pH इज इक्वल टू pKa एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका केमिकल, देखिए इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है और हाफ H2 होता है इसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। तो आपका देखिए ऑप्शंस में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। आप हमारा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। जैसे रोचेले सोल्ट इज केमिकल। रोचेले सोल्ट तो आपका क्या होता है? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है। रोचेले सोल्ट का सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। देखिए सोडियम मेटाफॉस्फेट दिया, सोडियम बाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट आपको ऑप्शन सी में मिला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूसोल इज। यूसोल क्या है? यूरोप यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन, डेटोल सोल्यूशन। यूसोल होता है आपका एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन भी कहते हैं इसको, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यूसोल में आपका क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड का सोल्यूशन होता है, इसको यूसोल बोलते हैं। तो यूसोल आपने दोनों तरीके से याद रखना है, क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन यूसोल होता है और वैसे यूसोल जो है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन को भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड। तो पोटाशियम का सेफ्टी रेंज पूछा अडल्ट ब्लड में 1.5 to 2 मिलीकुलन पर लीटर, 6 to 8 मिलीकुलन पर लीटर, 0.5 to 1.3 मिलीकुलन पर लीटर, 3.5 to 5 मिलीकुलन पर लीटर। तो पोटाशियम जो है इसका लेवल कितना होता है हमारा? 3.5 to 5 मिलीकुलन पर लीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और सोडियम का देख लीजिए, पोटाशियम का हमने देख लिया और सोडियम का लेवल होता है 135 to 145 मिली मोल पर लीटर होता है और नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम का अगर हम देखें ब्लड प्लाज्मा में 9 to 11 mg पर 100 ml होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगोल सोल्यूशन इज। तो लुगोल मैंने आपको बता रखा है क्या होता है? एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नॉन एज लुगोल सोल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट लुगोल सोल्यूशन, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना है। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नॉन एज लुगोल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर ड्रॉप्स एज डिवैक्सिंग एजेंट। ठीक है, ईयर ड्रॉप्स में डिवैक्सिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, जिंक परऑक्साइड। तो ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है। ओके,
नेक्स्ट ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट होता है, ऑप्शन बी में आपको फेरस फ्यूमरेट दिया है, और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। ग्रीन विट्रियोल हमने देखा था अभी, फेरस सल्फेट देखा था, है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेरस सल्फेट इज ग्रीन विट्रियोल। अच्छा, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रेपरेशंस में लीड टू कंडीशंस नोन एज, देखिए सिल्वर प्रेपरेशंस को लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो उससे एक कंडीशंस हो जाती है, कौन सी, यूफोरिया होता है, गैंग्रीन होता है, एर्गायरिया होता है, हाइड्रागायरम होता है। तो सिल्वर प्रेपरेशंस को प्रोलॉन्ग यूज करने से आपका एर्गायरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन, याद रखना है NaCl का 0.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो NaCl का ही पूछा हुआ है, तो 0.9% वेट पर वॉल्यूम आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। डेक्सट्रोज का जो होता है 5% होता है, और बोरिक एसिड का 1.9% होता है। तीनों ही जो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए जाते हैं, NaCl, डेक्सट्रोज एंड बोरिक एसिड, तो तीनों का याद रखना है आप लोगों ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज का आपसे पूछ लिया, तो मैंने अभी आपको 5% वेट पर वॉल्यूम बताया, आंसर ऑप्शन सी में 5% वेट पर वॉल्यूम दिया है। नेक्स्ट डैकिन सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए डैकिन सॉल्यूशन जो होता है हमारा क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डैकिन सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरस क्लोराइड, देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए। कैलोमल, कैलोमल देखिए सिमिलर से आपको ऑप्शन दे रहे, कैलोमल, कैरामल, कैलामीन, है ना, कैल्सिट्रायोल, कैल्सिट्रायोल तो हमारे विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है ना। कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट, लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट में बताइए, ऑप्शंस में आपको जिंक स्टीयरेट, टैल्क, स्पर्मासिटी, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट दिया। लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट इज एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। नेक्स्ट एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, तो अभी हमने देखा था एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट को यूज करते हैं सिस्टोसोमियासिस की ट्रीटमेंट में, है ना, और इंट्रावीनसली इसको यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था स्कोर क्या कहते हैं, टार्टरेमेटिक, इप्सम सोल्ट, कैथार्टिक पोटाशियम नन, तो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज टार्टर एमिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ये इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हमें पता ही है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग, कौन सा है एंटी डैंड्रफ बताइए। जिंक सल्फेट है, सेलिनियम सल्फाइड है, जिंक कार्बोनेट है, सोडियम फ्लोराइड। देखिए हमारा एंटी डैंड्रफ जो होता है हमारा सेलिनियम सल्फाइड होता है, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो विच वन इज नॉट टाइप ऑफ हैवी मेटल, इनमें से हैवी मेटल कौन सा नहीं है, देखिए AS दिया, HgPbFe, Fe मतलब कि आयरन, देखिए आयरन हैवी मेटल्स में नहीं आता है ना, तो आपका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी Pb का मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से लेड होता है ना, तो ये हैवी मेटल्स। Hg क्या होता है, Hg मेरे हिसाब से मरकरी होता है शायद, है ना, तो आप देख लेना अगर मैंने कुछ इसमें गलत हो तो। और AS शायद आर्सेनिक हो सकता है ना, तो देख लेना अगर आर्सेनिक नहीं है, किसी और का सिंबल है। देखिए ये जो सिंबल्स है ना, कई बार ना एग्जाम में ना बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप ना ये सिंबल्स थोड़े से देख लेना, ओके। जैसे आयरन का Fe आयरन का होता है, ओके। तो आपका जो हैवी मेटल, हमें तो देखना है कौन सा हैवी मेटल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया, आयरन नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज टू एडजस्ट, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, डेक्सट्रोज 5% वेट पर वॉल्यूम, NaCl 0.9% वेट पर वॉल्यूम, एंड बोरिक एसिड का 1.9%, है ना, तो हमारे तीनों ही आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल, ओके। विच वन ऑफ दीज इज रेडियो ओपेक कंपाउंड, रेडियो ओपेक कंपाउंड हमारा बेरियम क्लोराइड सल्फेट है, फॉस्फेट बताइए, बेरियम सल्फेट जिसको बेरियम मील भी बोलते हैं, ऑप्शन, और इसका फॉर्मूला क्या है, BaSO4, क्या पता एग्जाम में कभी पूछ ले, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी राइट हो गया। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमेटिक, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या है एज ए एमेटिक यूज किया जाता है, ओके। फेरिक क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट, सोडियम आयोडाइड, आयोडीन, कॉपर सल्फेट होता है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8% सोल्यूशन ऑफ, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसमें क्या होता है, आप किसको बोलते हैं ये, तो ये बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 to 8% सोल्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
जैसे मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन आप लोगों ने बताना है। बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन सा है? पोटाशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आपका सोडियम होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इन द बॉडी सोडियम, और अगर कहें इंट्रा सेलुलर कहेंगे तो पोटाशियम आ जाएगा। ओके, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन सोडियम होता है, मेजर अनायन क्लोराइड होता है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कहेंगे तो हमने पोटाशियम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है एक गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन। उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा गैस यूज किया जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इथिलीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन इज सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में कौन सा सब्सटेंस यूज होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड है थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो यूज किया जाता है किसमें? लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द आयोडाइड आर यूज इन द सोल्यूशन एज एक्सपेक्टोरेंट। कह रहे आयोडाइड्स जो होते हैं ना वो एज एक्सपेक्टोरेंट यूज हो रहे हैं, जैसे कि हमारा पोटाशियम आयोडाइड होता है ना एक्सपेक्टोरेंट। कह रहे इट इज प्रोटेक्टेड बाय सोडियम थायोसल्फेट। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट यूज करेंगे। विच एक्ट, तो सोडियम थायोसल्फेट का क्या रोल है ये बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, एसिडिफायर, एंटीऑक्सीडेंट। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है? हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गीगर मूलर काउंटर इज यूज टू डिटेक्ट। आपका जो गीगर मूलर काउंटर जीएम काउंटर होता है किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? देखिए ये अल्फा, बीटा और गामा रेज जो है इनको डिटेक्ट करता है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। ओके, नेक्स्ट रिएजेंट यूज फॉर कैलोरीमेट्रिक एसिड फॉर अमोनिया। अमोनिया की कैलोरीमेट्रिक एसिड के लिए रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? गिरगनार रिएजेंट है, फोलिन कोई कैटेचू रिएजेंट है, फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएजेंट है, या फेरिक क्लोराइड रिएजेंट। ओके, तो आपका जो है कैलोरीमेट्रिक एसिड फॉर अमोनिया जो है इसके लिए रिएजेंट यूज होगा वो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएजेंट। ओके, तो ये दिल्ली का जो 2019 में पेपर हुआ था ना उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बारे में लिखा भी हुआ है। देखिए बर्थिलोट्स रिएजेंट होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंड हाइपोक्लोराइड विच इज एनालिटिकल यूज्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर मार्सलिन बर्थिलोट। अमोनिया रिएक्ट विद बर्थिलोट रिएजेंट टू फॉर्म ए ब्लू प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन कैलोरीमेट्रिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अमोनिया। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग दिस इज प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हमारा प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन इज। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सिंपल वही पूछा उसका फॉर्मूला ही। तो मैंने अभी आपको कैल्शियम सल्फेट में हाफ H2O लगाया था ना, तो देखिए अब इसमें आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट सब में दे रखा है, वाटर ये आपका हाफ H2O होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए याद रखना हमने गजेट अपैरेटस यूज किया है ना, बताया था मैंने। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस याद रखना है। कह रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक गैस विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर को जो येलो स्टेन देती है कौन सी गैस होती है? आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस एसिड या आर्सिन। देखिए आर्सिन गैस होती है विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। ओके, तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में वो कौन सी गैस है जो येलो स्टेन देती है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर को? वो हमारी आर्सिन गैस होती है विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। ओके, नेक्स्ट बेरियम मिल। तो बेरियम मिल हमने देखा था, बेरियम सल्फेट रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। दिस इज बेरियम सल्फेट ऑल्सो नॉन एज बेरियम मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड इज यूज इन आयरन लिमिट टेस्ट। आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड यूज करते हैं तो क्यों यूज किया जाता है? टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड, टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू कॉपर, कलर ड्यू टू क्लोराइड, कलर ड्यू टू लेड। देखिए इसीलिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए देखिए, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एज फेरस
हाइड्रोक्साइड। ओके, ब्राइन इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? ब्राइन। नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस। ऑप्शन देखिए सेलो, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपने आंसर करना होता है। तो आपके ऑप्शंस में मैग्नीशियम सिलिकेट मिला है, एस्बेस्टोस जो हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फिल्टरिंग एड। फिल्टरिंग एड में देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा? कैओलिन आ जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद आयरन। का लिमिट टेस्ट जब पढ़ते हो तो इसमें आयरन की इंटरेक्शन किसके साथ होती है? चार ऑप्शन है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है, या थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। तो क्या होता है इसमें? थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला ऑफ रोचेल सोल्ट। रोचेल सोल्ट जो आपका सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, क्या होता है? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये जो आपका रोचेल सोल्ट होता है इसका फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। देखिए ऑप्शंस में देखिए 4H2O सब में सिमिलर है, सोडियम भी आ रहा है, पोटाशियम भी आ रहा है, यहाँ तक तो सिमिलर आपका सारा है, ऑक्सीजन भी सिमिलर ही है। बस आपको ना कार्बन और हाइड्रोजन का पता होगा। देखिए दोनों सेम होते हैं, C4H4 होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कई बार ना ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, हिमाचल के एग्जाम में आया था मेरे हिसाब से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। इनमें से कौन सा एसिड नहीं है? HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज नॉट एन एसिड, इट इज अ बेस, है ना, ऑप्शन बी ही राइट हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड होता है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। एसिड कौन सा नहीं है? NaOH नहीं है। बाय अनहाइड्रस सोल्ट। अनहाइड्रस सोल्ट का मतलब बताना है विद वाटर, विदाउट वाटर, विद अमोनिया, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अनहाइड्रस मतलब होता है विदाउट वाटर, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विदाउट वाटर। नेक्स्ट है मोर्स सॉल्ट। मोर्स सॉल्ट का आपने फॉर्मूला बताना है। ओके, तो ये आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। देखिए FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2O, इसमें आपका 10H2O दिया, इसमें सिंपल एक ही H2 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। तो मोर्स सोल्ट जो है आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2O होता है। ओके, नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या ट्राई बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट है। नॉन एब्जॉर्बेबल में आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड शुड बी आइडल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटासिड फॉर्मुलेशन। एंटासिड की आइडल प्रॉपर्टी आप लोगों ने बतानी है। देखिए इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, बिल्कुल सही बात है, ये एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए। नोट को सिस्टमिक एल्कोलोसिस, ये भी सही है, सिस्टमिक एल्कोलोसिस नहीं कोज करे। बफर इन द pH रेंज 4 to 8, या ऑल देखिए सारी ही प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ओके, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो ये सारी आपकी जो है आइडियल प्रॉपर्टी होती है एंटासिड फॉर्मुलेशंस में। नेक्स्ट व्हाट इज द विच इज द बफरिंग एजेंट इन डेकिन सॉल्यूशन। डेकिन सॉल्यूशन में बफरिंग एजेंट आप लोगों ने बताना है। बोरिक एसिड होता है, क्लोरीनेटेड लाइम होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या बताना है? बफरिंग एजेंट बताना है किसमें? डेकिन सॉल्यूशन में। तो आपका ये बोरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरिक एसिड। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यूरेटिक एसिड सिनोनिम बताना है किसका है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया HCl होता है, इसी को म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो म्यूरेटिक एसिड किसका सिनोनिम होता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच मेटल इज यूज्ड एज रेडिएशन शील्ड। रेडिएशन शील्ड के रूप में यूज किया जाने वाला मेटल देखिए कोबाल्ट है, बिस्मथ है, गोल्ड है, लेड। तो आपका जो लेड होता है ना, तो इसको यूज करते हैं किसमें? यूज्ड एज अ रेडिएशन शील्ड आपका लेड हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बताना है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो आपका ये H4 वाला हो जाएगा। ऑप्शन देखिए H4P2O6 होता है, H4P2O6 आपका हो जाएगा फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के लिए, H4P2O6। ओके, नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफायर। सिस्टमिक एसिडिफायर मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट। तो कौन सा बताया था? अमोनियम क्लोराइड हमारा सिस्टमिक एसिडिफायर होता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज, देखिए ध्यान रखना, बोरिक एसिड जो होता है बहुत ही वीक एसिड होता है। क्या होता है बोरिक एसिड? बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। ओके, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड, कह रहे हैं आपका जो बोरिक एसिड जो बहुत ही वीक एसिड है उसका जो एसे है, एसे में ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड, तो इसके एसे में ग्लिसरीन ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? देखिए बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, तो इसका जब ऐसे करते हैं तो उसमें ग्लिसरीन ऐड किया जाता है। क्यों? डिजोल्व बोरिक एसिड इंक्रीज बेसिसिटी, इंक्रीज एसिडिटी या डिक्रीज एसिडिटी, तो ये एसिडिटी को इंक्रीज कराता है। किसको? एसिडिटी को इंक्रीज कराएगा। बोरिक एसिड के एसे में ग्लिसरीन ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? टू इंक्रीज द एसिडिटी। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड ईयर, ठीक है, वुंड्स और ईयर को क्लीन करने के लिए आपका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन है, लुगोल सोल्यूशन है, अमोनिया सोल्यूशन है, पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है। तो आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन गामा रेज वर ऑब्टेन फ्रॉम, तो आपको जब रेडिएशन स्टरलाइजेशन में जो गामा रेज यूज होते हैं तो गामा रेज ऑब्टेन होती है किससे? कोबाल्ट 60, आर्गन 131, गोल्ड 198, सिलीनियम 80, तो आपका जो कोबाल्ट 60 जो होता है इससे ऑब्टेन होती है। ओके, जैसे केमिकल फॉर्मूला टैल्क का आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 4MgO, 4SiO2 H2O, 3MgO, 3SiO2 H2O, 4MgO, 3SiO2 H2O, या फिर लास्ट में Mg3Si4O 10OH की ट्वाइस, तो आपका जो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन जो है लास्ट वाला हो जाएगा, Mg का 3 होता है, Si का 4, O 10OH का ट्वाइस। ओके, टैल्क जो होता है हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को दे रखा है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड, बताना है। बोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपका फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ट्राइप्रोटिक एसिड में आता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा? ट्राइप्रोटिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अगर आप लोगों से पूछे तो H3PO4 होता है। देखिए ये कह रहे दिस एसिड इज क्लासिफाइड एज ट्राइप्रोटिक एसिड क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू गिव 3 प्रोटॉन मोलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो ये 3 प्रोटॉन रिलीज कराता है, ठीक है, तो ये आपका ट्राइप्रोटिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एसे में कौन सा रिएजेंट यूज होगा? न्यूट्रल फॉर्मल्डिहाइड, अल्कलाइन पायरोगैलोल सोल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, एसिटस परक्लोरिक एसिड, तो आपका जो ऑक्सीजन के एसे में रिएजेंट यूज होता है पायरोगैलोल वाला, ये अल्कलाइन पायरोगैलोल सोल्यूशन यूज किया जाता है। ये दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली में जो है DSSB का 2021 का जो पेपर है उसके क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई दैट प्रोड्यूस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर, कौन सी डाई है जो लिटमस पेपर का जैसा सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करती है? एजोलिटमिन है, कुर्कुमिन है, लोसोन है, मोरिन है, तो आपकी एजोलिटमिन होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोराइड इनहिबिट कैरीज फॉर्मेशन, तो हमने पढ़ा है कि डेंटल केरीज में आप डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और स्टानस फ्लोराइड यूज किए जाते हैं ना। तो कह रहे फ्लोराइड जो है कैरीज फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं कैसे? कार्बोनेट फॉर्मेशन से इंक्रीज कराते हैं एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, प्लेग फॉर्मेशन है डिक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, तो कैसे करते हैं ये डिक्रीज कराते हैं एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर इज सोल्यूशन ऑफ, तो बफर जो होते हैं, बफर किसका सोल्यूशन होता है? ओके, बफर जो होते हैं जो रजिस्ट चेंज ना पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं ना। तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, इसमें वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन तो काट ही दीजिए। वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, है ना, वीक एसिड जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, है ना, एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सोल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक NaOH के साथ इसका सोल्ट होगा CH3COONA, ये होता है आपका बफर, ये तो एसिडिक बफर है, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही बेसिक बफर होगा तो वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो ध्यान रखना है। तो आपका बफर इज ए सोल्यूशन ऑफ, तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आपका हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल दीजिए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके,
तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है 4 हो गया राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका 7.5 to 8% सोल्यूशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो क्या है ये, बेबी फूड सप्लीमेंट है, लैक्सेटिव एंजाइम प्रेपरेशन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो ये लैक्सेटिव होता है, क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लैक्सेटिव होता है, पंजाब में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आपने बताना है, CH3CO एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, NH3 अमोनिया, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एलम इज यूज्ड इन द प्रेपरेशंस ऑफ, एलम जो होता है किसकी प्रेपरेशंस में यूज करेंगे, प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड में, सबलाइम्ड सल्फर, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड या प्रेसिपिटेटेड सल्फर। तो एलम यूज करते हैं किसकी प्रेपरेशंस में, प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वीकली बेसिक ड्रग और एसिड बाय। वीक बेसिक ड्रग जो होती है, वीकली बेसिक ड्रग, इनके एसिड के लिए क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, नॉन एक्वस या रिडॉक्स। तो आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज किया जाएगा फॉर द एसे ऑफ वीकली बेसिक ड्रग। नेक्स्ट हार्टमैन सोल्यूशन इज, तो हार्टमैन सोल्यूशन क्या है, डेक्सट्रोज सोल्यूशन एंड सलाइन सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। देखिए कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन आपका होता है हार्टमैन सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है जाइलिनोल इज इंडिकेटर यूज्ड इन। जाइलिनोल जो है एक इंडिकेटर होता है, कौन से टाइप की टाइट्रेशंस में यूज करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज किया जाता है जाइलिनोल को एज अ इंडिकेटर। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन एट pH 11। देखिए pH 11 जो आपका अल्कलाइन pH, इसमें फिनोल्फथलीन का आपने रंग बताना है। ओके, पिंक, ब्लू, कलरलेस या येलो। ठीक है, तो आपका जो ये है पिंक कलर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे फिनोल्फथलीन का जो एसिडिक सोल्यूशन में तो कलरलेस होता है और बेसिक में इसका पिंक कलर होता है। जैसे गजेट अपैरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो अपैरेटस यूज होता है वो कौन सा होता है, गजेट अपैरेटस होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, डैश इज यूज्ड इन एसे ऑफ बोरिक एसिड। मैंने आपको बताया था बोरिक एसिड क्या है, बहुत ही वीक एसिड होता है ना। तो इसके एसे में क्या ऐड करा था हमने, ग्लिसरीन ऐड करा था ना। कह रहे यूज्ड इन एसे ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड होता है, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कराने के लिए हमने जो है ग्लिसरॉल ऐड किया था। तो कह रहे हैं यूज्ड इन एसे ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, ईथर क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल ऐड करेंगे, है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बोरिक एसिड वही लिखा हुआ है, बहुत वीक एसिड होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। बोरिक एसिड फॉर्म ए स्टेबल साइक्लिक कॉम्प्लेक्स विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक ग्लिसरॉल एंड देयरफॉर बोरिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नेक्स्ट आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद। तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, देखिए आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद। देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड मास नंबर डिफर करता है। तो आइसोटोप जो होते हैं इनका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आपको ऑप्शन ए ही सही लिखा हुआ है। ओके, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बट इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। ओके, तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लेक्ड लाइम इज, तो स्लेक्ड लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड तो क्विक लाइम होता है, क्या होता है, क्विक लाइम होता है। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराफिन्स, डैश आर पैराफिन्स, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्डिहाइड। देखिए आपके एल्केन्स को ही पैराफिन्स बोला जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर इज बिटवीन। देखिए फॉस्फेट बफर का पीएच पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में 5.8 to 8 होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन सा नहीं है? ओके,
देखिए लेविस एसिड जो होते हैं आपके मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। लेविस एसिड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और लेविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो आपका कौन सा नहीं होता, ये बेरियम क्लोराइड लेविस एसिड नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, तो आपका बेरियम क्लोराइड इज नॉट अ लेविस एसिड। ओके, बेरियम क्लोराइड लेविस एसिड नहीं होता बिकॉज इट हैज नो एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज एसेंशियल फॉर। देखिए पीएच को मेंटेन करना होता है, तो किसके लिए एसेंशियल होता है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, आपका केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पीएच को मेंटेन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया। देखिए अमोनिया जो होता है एंड आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बीच में रिएक्शन होता है। ठीक है, कह रहे कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, देखिए NH3 प्लस HCl का जब रिएक्शन होता है तो NH4 प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट जो आपका कह रहे कंजुगेट एसिड अमोनिया का बनेगा NH4 प्लस, है ना। तो देखिए HCl दिया है आपको, ऑप्शन देख लीजिए NH4 प्लस, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की स्मॉल क्वांटिटी इज एडेड टू इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट मतलब कि CH3COONA, है ना, सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब कि आपका CH3COOH, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडेड टू इक्विमोलर मिक्सचर, इनका मिक्सचर है एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट का। तो ये तो आपका बफर हो गया ना, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बफर हो गया। इसमें आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करा तो क्या होगा, पीएच वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, बफर्स जो होते हैं विच रजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच जो होता है वो चेंज नहीं होने देते हैं ना। तो देखिए पीएच क्या होगा, रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, अब्रप्टली इंक्रीज, तो रिमेन्स सेम, पीएच सेम रहेगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म। पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए, KMnO4 होता है। इसका मैकेनिज्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये जो है इसका मैकेनिज्म क्या, ऑक्सीडेशन कराता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट पूछा पोटाशियम एसिटेट का, तो इस टाइप से भी कई बार पूछ लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी 98.15 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट और हीटिंग गिव। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सब में सेम है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिले ही मिलेगा, साथ में क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या देता है ये, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट रेडियो ओपेक मटेरियल हैव द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब। तो रेडियो ओपेक मटेरियल होते हैं तो किसको अब्जॉर्ब करते हैं, अल्फा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। तो ये एक्स रेज को अब्जॉर्ब कराते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विफाइड फिनॉल कंटेंट। तो लिक्विफाइड फिनॉल में क्या होता है, देखिए लिक्विफाइड फिनॉल जो होता है इसमें 80% फिनॉल होगा, ठीक है, 80% वेट पर वेट फिनॉल एंड वाटर होता है। नेक्स्ट है आयोडीनेटेड आयोडीन 131। ओके, आयोडीनेटेड आयोडीन 131 एल्ब्यूमिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लंग फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीवीएस फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीवर फंक्शन या रिनल फंक्शन इन्वेस्टिगेशन। तो आयोडीन 131 जो आयोडीनेटेड एल्ब्यूमिन इंजेक्शन होता है उसको ऑप्शन बी हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस के लिए यूज किया जाएगा। ओके, देखिए आयोडीनेटेड जो एल्ब्यूमिन इंजेक्शन होता है, आयोडीन 131 का एल्ब्यूमिन इंजेक्शन जो होता है इंडिकेटेड फॉर यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक एंड पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम एंड सर्कुलेशन टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है विच इज यूज टू प्रिपेयर स्टैप्टिक पेंसिल। स्टैप्टिक पेंसिल बनाने के लिए किसको यूज करेंगे, तो ये एलम यूज करा जाएगा ना, एज अ स्टैप्टिक यूज किया जाता है एलम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है इफ द ड्रग मेल्ट शार्पली एट द स्टेटेड मेल्टिंग पॉइंट, अगर जो ड्रग होती है मेल्ट होती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बिल्कुल उसके ऊपर ही मेल्ट होती है, इट मीन्स दैट द ड्रग इज, तो ड्रग क्या है, इम्प्योर है, प्योर है, अडल्ट्रेटेड, डिटेरियोरेटेड, तो इसका मतलब क्या है, वो प्योर ड्रग है, क्या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी के ऊपर मेल्ट हो रही है, मीन्स क्या है, वो प्योर ड्रग है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मास नंबर, अब आपसे पूछा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास आपसे पूछा मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास जो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ QSAR, QSAR का फुल फॉर्म देखिए, अभी जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, QSAR होता है क्वांटिटेटिव, क्वालिटी हटा दीजिए, क्वालिटी हटा दीजिए, क्वांटिटेटिव होता है, देखिए आपका क्यू से ही निकल के आ जाएगा, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है, ऑप्शन सी। ओके, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता है OH तो अल्कोहल के लिए होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आपका COOH होता है ना, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आपको सारे ग्रुप है ना भाई, ईथर का कौन सा है, अल्कोहल का कौन सा है, एल्डिहाइड का कौन सा, कीटोन का कौन सा है, इस सबका बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड, तो ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का जो प्रीवियस पेपर हुआ 2019 में उसमें 2 पेपर हुए थे, है ना, तब उसमें पूछा हुआ है, कह रहे नॉट रेडिएशन, जो रेडिएक्टिव कंपाउंड से ऑब्टेन होती है उनमें से कौन सी रेडिएशन नहीं है, बीटा होती है, एप्सिलॉन नहीं होता, बाकी गामा अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट पूछा हुआ आप लोगों से। नेक्स्ट है इन डेंटल प्रोडक्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर टूथ डिकेइंग, बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए कौन सा आयन जो होता है वो एज अ पॉइजन का काम करता है, तो आपका फ्लोराइड होता है, डेंटल केयरिस के लिए आपने पढ़ाई है, हम फ्लोराइड स्टैनर्स फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, तो आपका फ्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन 2 है ना। नेक्स्ट है एक्सेस अमाउंट ऑफ डैश मार्क द एंड पॉइंट ऑफ सोडियम नाइट्राइड टाइट्रेशन, सोडियम नाइट्राइड टाइट्रेशन जो है उसके एंड पॉइंट को मार्क करेगा, एक्सेस किसकी एक्सेस अमाउंट, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, तो ये आपका नाइट्रस एसिड होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय, एंटासिड की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, ओके ऑप्शन देख लीजिए, तो ये होता है एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी से, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, कह रहे हैं अल्कोहल जो होता है जैसे कि आपका ROH है ना, अल्कोहल रिएक्ट करेगा कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपका हो गया RCOOH, ये एसिड हो गया है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, या अल्कोहल हो गया, तो ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, तो इससे क्या बनेगा, तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, तो आपका बनेगा RCOOR बनेगा, है ना, यही बनेगा ना। ओके, बाकी आप देखिए ऑप्शंस में अमाइड तो नहीं है, ये क्या है, अमाइड है, बिल्कुल नहीं है, एल्डिहाइड तो CHO होता है, या फिर ईथर है या एस्टर, आप देख लीजिए कौन सा आपका ईथर है या एस्टर है, तो ये RCOOR मेरे हिसाब से ये एस्टर ही है ना, हाँ तो एस्टर ही है। ओके, बाकी केमिस्ट्री भाई थोड़ी वीक है तो देख लेना आप लोग, ठीक है, तो आपका एस्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अल्कोहल जो है ना उनका डिहाइड्रेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा, एस्टर बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, तो कह रहे हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, ये बता रहे हैं कि ईथर बनता है। ओके, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इस टाइप की बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा तो किसको कहेंगे, NaOH को कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रोचेले सोल्ट सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, बेकिंग सोडा या इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो बचा क्या, बेकिंग सोडा बचा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये भी रेलवे का क्वेश्चन है। ओके, तो ये तीनों का लिखा हुआ है, बाकी के नेक्स्ट है बफर्स आर एडेड इन द स्टीराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, तो बफर किसे मेंटेन करते हैं, हमने अभी देखा था बफर्स ऐड करेंगे स्टीराइल प्रोडक्ट में, किसको मेंटेन करते हैं, विस्कोसिटी को, आइसोटोनिसिटी, स्टेरिलिटी या पीएच को मेंटेन करते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन कंटेन डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन, पोविडोन आयोडीन जो होता है उसमें कितना अवेलेबल आयोडीन होता है, तो 9 to 12% होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क, मिल्क जो होता है उसमें कौन सा मिनरल
डेफिशिएंट है, ये बताना है। आयरन, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, तो मिल्क में आयरन डेफिशिएंट होता है। और मिल्क में एक विटामिन भी डेफिशिएंट होता है। कौन सा विटामिन होता है जो मिल्क में डेफिशिएंट होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट टिन। तो मैंने आपको बताया था, देखिए इस टाइप से सिंबल्स पूछे जाते हैं। तो रेलवे में ये पूछा गया, टिन का सिंबल आपसे पूछा गया है SISN TN TI, तो ये SN हो जाएगा मेरे हिसाब से, टिन है ना, SN हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर, तो आपको IUPAC नेम बताना है, स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए रेलवे में पूछा, इसमें देखो आपको CH3 CH2 CH2 CH2, देखिए 4 कार्बन है ये। ओके, तो 4 कार्बन के लिए आपने किया, मैंने आपको क्या बताया, 4 कार्बन होते हैं तो आपने ब्यूट वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? 4 के लिए ब्यूट है ना। तो आपका देखिए पेंटाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, तो आपका सिंपल ब्यूटाइल निकल के आ गया आंसर, है ना। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन यूनिवर्सल इंडिकेटर अब pH ऑफ 7 इज शोन विद। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो pH 7 होता है ना, वो कौन से मतलब कि शोन विद कौन से कलर से दिखाया जाएगा? पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन या येलो, तो ये ग्रीन कलर होता है ना। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में कह रहे हैं pH ऑफ 7 इज शोन विद ग्रीन कलर, pH 7 जो है वो ग्रीन कलर पे, pH 7 पे जो है ग्रीन कलर दिखाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। ओके, देखिए मैंने सारे लिखे हुए यूनिवर्सल इंडिकेटर का सारा लिखा हुआ है। पीएच रेंज लिखी हुई एक तरफ डिस्क्रिप्शन, एक तरफ कलर है। देखिए अगर लेस देन 3 मतलब 3 से कम होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और रेड कलर शो करेगा। 3 to 6 है वीक एसिड होगा, ऑरेंज या येलो कलर शो करेगा। पीएच 7 पे आपका न्यूट्रल और ग्रीन कलर शो करेगा। 8 to 11 होता है तो वीक अल्कली होता है, ब्लू कलर दिखाएगा। अगर 11 से ज्यादा है तो आपका मोर देन 11 है तो स्ट्रॉन्ग अल्कली, इंडिगो या वॉयलेट कलर शो करेगा। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है, आपका ये 7 वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है what type of isomerism occur in the compound with the same molecular formula but different connectivity of atom। molecular formula सेम है बट जो उनका connectivity of atom मतलब कि स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है ना। तो देखिए कौन सा आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल है, जियोमेट्रिक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये हो जाएगा। ओके, उड़ीसा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट है कौन सा बताइए? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या आयरन। तो आपका ये फास्फोरस हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन। देखिए अल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों का आपको जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इस टाइप की बेसिक केमिस्ट्री देखिए हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का पूछा है ना आपसे, तो एल्कीन का CnH2n होता है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। अगर आपसे एल्केन का कहते, एल्केन का हो जाता है ये CnH2n+2 एल्केन का, और एल्काइन का कहेंगे तो एल्काइन CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का CnH2n+2, फिर एल्कीन जो है CnH2n, और एल्काइन होता तो CnH2n-2 हो जाता। तीनों को याद रखेंगे। ओके, अभी आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन। तो एल्काइन का पूछ लिया आप लोगों से। देखिए एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे बने हैं। तो एल्काइन का मैंने अभी आपको क्या बताया? CnH2n-2 बताया ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एल्डिहाइड में इतना सिंपल बेसिक तो हमें पता ही है, CHO मतलब एल्डिहाइड होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, CHO हो जाएगा एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन। तो कीटोन में कौन सा बता दीजिए? OH मतलब अल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होगा, CO मतलब कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कीटोन के लिए CO ग्रुप होगा। नेक्स्ट है एज अ pH वैल्यू डिक्रीज करे, जैसे ही pH वैल्यू कम होती है तो एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर pH वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एज द pH वैल्यू डिक्रीज एसिडिटी विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस। ये आपको दिया हुआ है, आपको IUPAC नेम बताना है। इसमें देखिए आपका CH3 CH2 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 OH नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है? पेंट वर्ड याद रखना होता है हमने। तो देखिए हेक्सानोल मतलब कि 6 कार्बन होते हैं, पेंटानोल मतलब कि 5 कार्बन है, OL मतलब कि ये OH ग्रुप जो है ना ये अल्कोहल के लिए होता है, इसके लिए ओल लगा है। पेंटेनोल हो जाएगा। ब्यूटेनोल अगर इसमें 4 कार्बन होते हैं,
ऑक्टेनॉल अगर इसमें 8 कार्बन होते तो। ओके, तो 5 कार्बन तो आपका पेंटानॉल हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। एंटीऑक्सीडेंट्स का फंक्शन क्या है? जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कराते हैं, है ना। देखिए, टू प्रमोट वेट लॉस कराते हैं, टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल या टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। एंटीऑक्सीडेंट का मेन फंक्शन होता है टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल फ्री रेडिकल्स जो है इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए, हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा जो आपका मिनरल पढ़ते हो? आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम या जिंक। तो आपका कैल्शियम आता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे हमारे केमिस्ट्री के। ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी एसिड्स क्या होते हैं? मैंने आपको लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के बारे में पढ़ाया है ना। तो इसमें एसिड क्या होते हैं आपने बताने हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर होते हैं। ओके, तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।